जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और इस धरती पर जहाँ भी होंगे खुशियाँ फैला रहे होंगे, प्यार फैला रहे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और प्रॉस्पेरिटी को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, इस समय मेरे सामने एक पोस्ट लगी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है कि मुझे नहीं पता कि परफेक्शन क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह जो कुछ भी है कंसिस्टेंट एक्शन का ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि यार ये बंदा बोलता तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये 2 महीने से कहाँ गायब था। तो साथियों, आपका सोचना बिल्कुल सही है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल की समस्या हो गई थी। इस कारण थोड़ा मैंने जो है इंस्टाग्राम पर भी जो मैं टास्क भेजा करता था करीब, वो भी बंद है लगभग। तो अब उनको वापस शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट और थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा। और मैं यहीं पर हूँ। मैंने जो कमिटमेंट किए हैं अपने पुराने वीडियोस में वो सब ज़िंदा है कि मैं बहुत अच्छे से यूट्यूब पर हूँ और मैं हमेशा रहूँगा जब तक जीऊँगा, जब तक, और बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी को फैलाऊँगा। तो मैं यहीं पर हूँ। बस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसको सॉल्व करना था और बहुत सारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है तो उनको सेट करना था, तो वो समस्या हो रही थी। तो वो सब कुछ अब ठीक है। तो अब इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर यदि कभी वीडियो नहीं आ पाया, हालांकि कोशिश हमेशा होगी कि आएगा, लेकिन यदि नहीं आ पाया किसी दिन तो 2 से 3 दिन के अंदर वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो साथियों, बाकी जो कुछ चीज़ें होती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे 3-4 मेरे पार्ट है जहाँ मैंने लगातार उसे कंटिन्यू रखा है। जैसे इंस्टाग्राम पर मैं डेली वर्कआउट का डेली फ़ोटो भेजता हूँ, तो आज मेरे करीब 208वां डे था, तो उसको मैं मेंटेन करता हूँ। तो ऐसे मैंने 2-3 अपने पहलू बना रखे हैं ताकि एक फाउंडेशन मेरा हमेशा रहे कि आगे जो भी चीज़ जुड़ेगी वो एक चेन बनेगी कंसिस्टेंसी की। कि मान लो पढ़ाई में भी कर रहे हैं, मान लो योगा में भी कर रहे हैं, अच्छा मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अच्छा पूरा डाइट का ध्यान भी रख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप 10-12 चीज़ों को कंसिस्टेंट फॉलो करते हो ना, तो उसमें से 1-2 में ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा क्या उसका सब पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगता है। तो इसलिए मैंने क्या 3-4 को बेसिक बना रखा है, फिर 3-4 को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसमें 5, 6, 7, 8 ऐसे जोड़ने की तरफ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस दिशा में आज ये वीडियो है। तो साथियों, यदि आप मुझसे नाराज़ हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अपना साथी समझकर क्षमा कीजिएगा। साथियों, अगली बात जो मैं बताने वाला था कि मैं यहीं पर हूँ, तो बिल्कुल यहीं पर हूँ, यहीं पर रहूँगा, बहुत अच्छे काम करूँगा और आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से संसार में खूब खुशियाँ फैलाऊँगा। अपनी अच्छी आवाज़ से, अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी अच्छी वाइब्रेशंस के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगा और एक जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, तीसरी बात जो आज हम करने वाले हैं, तीसरी बात यह है कि रुकना मत। साथियों, स्टार्टिंग के जब वीडियोस मैंने शुरू किए थे, लेक्चर शुरू किए थे, उसमें एक बात मैंने कही थी कि यूट्यूब पर आपको आना ही है। यदि आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी इमेज चाहिए सोशल मीडिया पर, एक अच्छा आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर आपको कुछ भी अपनी हॉबी को प्रमोट करना है, तो आप यूट्यूब पर आइए। तो मैंने कुछ देखे चैनल जो अभी थोड़े नए बने हैं और जिन्होंने भी बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट। और जो भी अपनी हॉबी है, जो भी अपना शौक़ है, जो आपको दिल से अच्छा लगता है, घूमना फिरना, ब्लॉग बनाना, कुछ खाना पीना अच्छा और उसको सबके साथ साझा करना, तो ये जो भी है आपका दिल का शौक़ है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको उस पर काम करते रहिए और बस कहने का मतलब यही है कि रुकना नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट आगे बढ़िए, वो चीज़ आपको आगे बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। और एक ऑप्शन हमेशा रखिए अपनी लाइफ में, वो है रीस्टार्ट का ऑप्शन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना साथियों, कि हम करते तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं, बट वो अपने आप ही कुछ ऐसा जीवन में माहौल बन जाता है कि वो अपने आप ही पॉज लग जाता है उनमें। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप खुद भी सोचोगे कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन वो पता नहीं 10 दिन के लिए टल जाएगा, 15 दिन के लिए, कभी 20, कभी 25। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है और यदि ऐसा हो जाता है कभी आपके साथ, तो आपको रीस्टार्ट के लिए तैयार रहना है। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। रीस्टार्ट, हमेशा ध्यान रखना, रीस्टार्ट, ठीक है। तो इसे जीवन में सूत्र बना के रखना, क्योंकि कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वापस शुरुआत करने में घबराना मत, ठीक है। चौथी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे शादी की शर्त। तो साथियों, अब जैसे अप्रैल, मई और अभी जून 8 तारीख से पहले पहले, ठीक है,
तो इसका हम एक सार निकाल लेते हैं कि कई बार क्या होता है ना साथियों, जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, घर वालों की काफ़ी सारी हमसे अपेक्षाएं होने लग जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और मान लो ऐसे में कोई मेरे जैसा हो, ठीक है, जो अलग तरह के कमिटमेंट पे जीता है, ठीक है, जिसकी प्रतिज्ञाएं हो, मतलब वो अपनी लाइफ को एक अलग ही मुकाम पर ले जाना चाहता हो, ठीक है, संसार के लिए कोई एक मापदंड क्रिएट करना चाहता हो आने वाले युवाओं के लिए। तो ऐसे में संसार की सामान्य अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसके लिए कभी कभी क्या चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि वो उन पर खरा उतरेगा तो वो अपनी जो उच्च मापदंड है, जो उच्च महान सिद्धांत है, वो उन पर नहीं चल पाएगा, वहाँ उसको समझौता करना पड़ेगा। तो साथियों ऐसी शादी वाली बात है, जैसे कि अब थोड़ी शादी की जो है आयु हो ही गई है अच्छे से, लगभग 30 से 31 साल का मैं हो गया हूँ, तो बात होती है और रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, और मैं फ़िटनेस पे भी काम कर रहा हूँ, तो अब धीमे धीमे एक माहौल बनता जा रहा है, लोग जानने लगे हैं। तो इस तरीके से क्या है, रिश्ते भी आते हैं, अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन बात यही है कि जब आपका रास्ता, जब आपके दिल में कोई अच्छी भावना हो किसी के प्रति, तो फिर आपका दिल स्वीकार कर ही नहीं सकता है। और जो मेरा सिद्धांत है वो है एक पत्नी व्रत का। तो मैं यही सीखता हूँ जो संतों से सुनता हूँ, या फिर जो मैंने भगवान के जो देखे हैं, तो मेरे को यही प्रेरणा मिली है, तो मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। और मेरे को मेरी माँ की तरफ से जो प्रेरणा मिली है, तो मैं उसी पथ पर चलता हूँ जो सच्चे प्रेम का पथ है। उसमें अपनी कमियों को सुधारते हुए आपको एक इंसान के प्रति बेस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए, तो वही प्रयास मेरा रहता है। और मुझे अपनी अंतरात्मा की तरफ से मेरी माता का साथ है उस दिशा में, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने कमिटमेंट का समर्थक हूँ, बाहर किसी का अपमान करने का समर्थक नहीं हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि अपने कमिटमेंट को बचाने के चक्कर में, उसके सम्मान के चक्कर में जाने अनजाने अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों का अपमान अनजाने ही हो जाता है, हालांकि वो इच्छा नहीं होती है। तो कई बार ऐसा आपके जीवन में भी होगा, आपको जब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आप कुछ चाह रहे होंगे अपने सपनों के लिए या अपने कमिटमेंट के लिए, अपने ड्रीम के लिए, तो कई बार आपके ड्रीम को बचाने के लिए आप जो स्टैंड लोगे ना, तो सामने वाले व्यक्तियों को कई बार ऐसा लगेगा कि इसने हमारा अपमान कर दिया, क्योंकि हो सकता है वो आपसे बड़े लोग होंगे। तो साथियों इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपना धर्म बना लेते हो कि भाई मेरा धर्म यही है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा धर्म है प्रेम के पथ पर चलना, कमिटमेंट के पथ पर चलना, ठीक है, अच्छाई के पथ पर चलना, कोशिश करना अपने आप को कि जितना अच्छा हो, एक अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहे। तो साथियों कई बार जब आप किसी चीज़ को अपना धर्म बना लोगे ना, एक आचरण के रूप में कि मेन सिद्धांत, तो जो भी चीज़ उसके विरोध में खड़ी होगी ना, चाहे वो अपने परिवार की तरफ से हो या कहीं से भी हो, तो आपको उसका विरोध करना ही होगा, और आप करेंगे वो अपने आप। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा माहौल वैसा नहीं रहता है जैसा पहले था, और सामाजिक अपेक्षाओं पर आप जब खरे नहीं उतरते हो, तो काफ़ी सारे लोग आपको उनके दृष्टिकोण से असफल भी कह सकते हैं, या फिर आलोचना भी कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए तैयार रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब कृष्ण भगवान और जब अर्जुन युद्ध में थे, तो उस समय उनके परिवारजन, उनके प्रियजन, सब कुछ उनके सामने थे, और वो ऐसे में युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, यार तुम कि भाई अर्जुन, आप धर्म के पथ पर हैं, ठीक है, तो क्या छोटा क्या बड़ा, मतलब इस तरीके से आपको तो बस ये ध्यान देना है कि जो भी अधर्मी हैं, आपको उनसे बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा, और जो भी आपके धर्म के रास्ते में आएगा उसको पार करके आगे बढ़ना होगा। तो साथियों यही है कि जब भी आप अपने सपनों को पहचानते हो, अपनी लाइफ का कोई कमिटमेंट या फिर कोई महान उद्देश्य को आप जान लेते हो कि यार मेरे जीवन की सार्थकता है इसमें, फिर आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, यदि अपनों के खिलाफ या फिर समाज के खिलाफ या परिवार के थोड़ा सा उनसे असहमति दर्शाते हो, तो हो सकता है कुछ लोग आपको गलत समझे या उनका अनादर समझे, लेकिन आप, यदि आपके मन में सही भाव है कि आप अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ खड़े हैं, तो ईश्वर आपका साक्षी है, वो आपका साथ देगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों बात ये है कि शादी के लिए काफ़ी बीच बीच में ऐसी स्थिति भी आई कि बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं कि यार तुम बड़े हो जाओगे, फिर कौन करेगा शादी तुमसे, ये है, ऐसा है, वैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मतलब ऐसे फिर जब बड़े होते जाओगे तो फिर बच्चे कैसे पैदा करोगे, मतलब टॉन्टबाजी, जो जिसे कहते हैं ना सरल भाषा में ताने मारने वाली बात। तो इस तरह की बातें होती है कि भाई एक समय के बाद उम्र निकल जाती है, ऐसे सब तरह के लोग होते हैं समाज में, तो इस तरह की बातें होती है। तो ऐसी एक और बात हुई थी कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने मेरे को बोला कि यार तो भाई शादी कर ले, हम तेरे को अपनी तरफ से हर महीने 50,000 रुपये देंगे या 30,000 रुपये देंगे। तो इस तरह की मतलब ऐसी सी भाई इस तरह की बातें भी हुई है, यानी कि उनकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, और समझ में भी आता है कि समाज
का जो एक मापदंड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो कई बार जब अपने सिद्धांतों के लिए जब अपन आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपको जो है समाज के हिसाब से आप शायद एडजस्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों के लिए जीना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको पता हो कि यदि आपके किसी एक ऐसे उद्देश्य से जो आपको अंतरात्मा ने दिया है और आप उसके लिए जीते हो, सच्चे दिल से जीते हो, और आपको पता हो कि ईश्वर आपके साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है उस पथ पर चलना चाहिए बिना पीछे मुड़े। जो होगा आगे अच्छा ही होगा, और आप यदि अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हो तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा और वो कल्याणकारी होगा। तो इस विश्वास से आगे बढ़ना है, और साथ ही ये शिक्षा आपके जीवन में भी लागू होगी कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लग जाओगे ना, उस समय मेरी बात को आप कनेक्ट कर पाओगे। तो वहाँ के लिए पहले से ही अपने मन को तैयार रखना, ठीक है। कि समाज में ऐसा होता है कि कई बार हम ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में मतलब दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो ऐसा होगा कई बार, तो उसमें खुद को परेशान मत करना, ना खुद को दोषी समझना। आप बस ये सोचना कि मैं अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने महान लक्ष्यों की तरफ चल रहा हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति का ये निज धर्म है, ये स्वधर्म है कि उसे अपने महान उद्देश्यों के लिए डटे रहना चाहिए, जिससे उसके जीवन की सार्थकता प्रकट होती हो। एक आम जीवन और एक महान जीवन में यही अंतर है। ये महान जीवन हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए, अपने वचनों के लिए, अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए टिके रहते हैं, लेकिन एक साधारण जीवन वो केवल सामान्य ही होता है। उसके लिए अपने वचनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, या फिर यूँ कहे कि वो हर जगह समझौतावादी टाइप का हो सकता है वो व्यक्ति। मतलब जहाँ हो बस वहीं समझौते, या फिर उसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता है, अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ। या फिर वो समाज या परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बार बार बदल लेता है, या फिर इसे सही भाषा में मैं ऐसा कहूँ तो कुल मिला के बात ये कि वो दृढ़ नहीं होता है। क्योंकि समाज में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से बदल लेने वाला व्यक्ति तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गुण भी हो सकता है कि जो अपने आप को सामंजस्य में ढाल ले। तो यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर वो अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने लिए स्टैंड ना लेता हो, दूसरों की बातों में आकर इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता हो और अपने मूल लक्ष्यों से भटक जाता हो। तो मैं इस तरह का भाव की बात कर रहा हूँ कि यदि इस तरह का भाव यदि रहता है किसी भी व्यक्ति का, तो फिर वो एक सामान्य जीवन की ही भांति जीते हैं, और वो फिर इतिहास में कोई प्रभावशाली उनका प्रभाव होता नहीं है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए टिकना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, खुद से भी, खुद की कमियों से भी, और बाहर जो भी होंगे, चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो बाहर समाज हो, चाहे बाहर दुनिया हो, या और भी कोई चीज़ हो, आपको यदि उनसे असहमति व्यक्त करनी होगी तो वो भी करनी होगी, ठीक है। तो ये मानसिक द्वंद्व भी आपका होगा, तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना होगा। और ऐसा होता है साथियों, जब भी जीवन में कोई व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाता है, अपने ऊंचे उद्देश्यों के लिए जीता है, तो इस तरह के टकराव होते हैं। और इसी कारण लोगों की आप देखोगे जो भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके यदि समर्थक भी होते हैं तो उनके आलोचक भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टैंड हर किसी को सेटिस्फाई करे, तो वो बात हर बार लागू नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है साथियों। तो सार यही है, क्योंकि कई बार क्या है, मेरी बातों में थोड़ा सा यदि यदि शब्द ऊपर नीचे हो जाए, तो सार यही है कुल बात का कि अपने स्टैंड पर टिके रहना आपका धर्म है। और वो स्टैंड आपके सपनों से जुड़ा हो सकता है या आपके किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते हो, तो दुनिया आपके लिए स्टैंड लेगी और आपका जीवन फिर ऐसे ही डामाडोल हो जाएगा। तो बात यही है कि यदि आप सच में अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो और आप सच में अपने जीवन का महत्व समझते हो, आप चाहते हो कि आपका जीवन सार्थक बने, तो कुछ ना कुछ आपके भीतर ऐसा आपने महसूस किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपने जाना ही होगा कि जो आपके जीवन को ऐसी दिशा दे सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है, सोसाइटी को बहुत बड़ा कुछ दे सकती है। तो ऐसे स्टैंड के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना होगा। हालांकि हो सकता है उसमें कई लोगों की सहमति हो या असहमति हो, लेकिन आप यदि अंदर से क्लियर हो, 100% सेटिस्फाइड हो, 100% कॉन्फिडेंट हो, आपको भरोसा हो कि आपका ईश्वर उस अच्छे काम में आपके साथ है, तो आपको निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। सार यही है, ठीक है साथियों। और कोई शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो भूल चूक होती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। एंड अब हम एक बात करेंगे, धन्यवाद अवचेतन मन। तो साथियों, अवचेतन मन को धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा क्योंकि जब लास्ट के लेक्चर्स थे तो आपको ध्यान होगा एक बात कि मैंने कहा था कि मैंने अपनी गाड़ी अवचेतन मन को सौंप दी है। साथियों, अवचेतन मन जो होता है हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये हमारे भीतर का, ठीक है, हमारे मस्तिष्क का एक तरीके से कह सकते हैं, मन का कह सकते हैं मतलब। तो
हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, जो इमोशन सोच रहे हैं या जो भी कुछ हमारे चलता रहता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को अवचेतन मन वो रियलिटी में प्रकट करने की पूरी क्षमता रखता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा इमोशन फील करे और ब्रह्मांड में अच्छी अच्छी वाइब्स भेजे, ठीक है, ताकि आपके जीवन में वैसी ही रियलिटी बने। तो मैं इस तरीके से कहता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी अब हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है, नए नए आइडिया मुझे आते हैं, नया नया कुछ करने की मैं अब प्रयास कर रहा हूँ, या फिर जो मुझे समझ में आ गया जिस पर मैं स्टेबल होकर चलना चाहता हूँ, तो सारे ट्रैक मेरे लिए मेरा अवचेतन मन बना रहा है। और इसको रिप्रोग्राम करते हैं कैसे? आप जब भी ये थोड़ा नींद में हो या जैसे सोने का टाइम हो या फिर आप जब उठते हो केवल उस समय, तो ऐसे स्पेशल 4-5 मिनट में आप अफर्मेशन किया कीजिए अपने लिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, मैं एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हूँ, मेरा ऑरा बहुत मैग्नेटिक है। ऐसा जो आपको ठीक लगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीज़ फिर रियलिटी में होने लगेगी, वो फिर मैनिफेस्ट होने लगेगा, वो आपकी लाइफ में उतरने लगेगा और आप उसे मूर्त होता हुआ देखोगे, ठीक है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यानी कि जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं वो टेंजिबल होती है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जो इनविजिबल है वो विजिबल होता है, जो अमूर्त है वो मूर्त रूप लेने लगता है। तो ये आपके विश्वास से संभव होगा और आपका अवचेतन मन इसमें आपकी बहुत 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 अधिक सहायता करेगा। साथियों, एक कोट पर बात कर लेते हैं। कोट मैंने लिखा, कोट ये है कि मैं इसको आपको बोलकर बताता हूँ। एक कोट तो ये है साथियों कि इतिहास में आम भीड़ के लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए तो आपको अपने महान उद्देश्यों के लिए थोड़ा सनकी, थोड़ा जुनूनी, थोड़ा आपको उसके लिए पागलपन और एक समर्पण तो रखना ही होगा, ठीक है। यानी कि सार यही है कि आपको अपने महान उद्देश्यों के लिए ऐसी दृढ़ता दिखानी होगी कि उसके मार्ग में फिर जो भी आए तो आपको उसका इग्नोर करते हुए, ठीक है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन या विचलन को इग्नोर करते हुए केवल अपने ट्रैक पर फोकस रखना है, ठीक है, अपने गोल्स पर फोकस रखना है, अपने कमिटमेंट पर फोकस करना है, तो ही इतिहास आपको स्थान देता है ना। अब एक कोट ये है जो मैंने लिखा, ये थोड़ा आप समझेंगे इसको। मैंने लिखा है कि जिसके मन में यदि दूरी है तो उनके तन एक कमरे में होकर भी वे एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन जिनके हृदय में सच्चे प्रेम का अंश मात्र भी यदि जीवित है तो ऐसे जोड़े राज्य या देश की सीमाएं तो छोड़ो, यदि वे ब्रह्मांड के विपरीत कोनों पर भी स्थित हो तब भी वे एक दूसरे के बहुत पास हैं, क्योंकि सच्चे प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है, नित्य और सर्वत्र है। सच्चा प्रेम एक महान शक्तिशाली चुंबक की तरह है, इसका आकर्षण सबसे प्रबल है। तो साथियों, ये कोट लिखा है मैंने। इस कोट को कई बार क्या होता है ना साथियों, कोई भी सिचुएशन जब चल रही होती है दिमाग में अपने आप ही माता की कृपा से कोट रेडी हो जाता है, बस दिमाग में आ जाता है, दिल से निकल जाता है कि कुछ लिखना चाहिए अच्छा सा जो संसार को प्रेरणा दे, अच्छी सी प्रेरणा बने। तो साथियों, ये यही भाव दर्शाना चाह रहा है कि जब कई बार कोई सदस्य शारीरिक रूप से जब साथ हो कमरों में, ठीक है, परिवार में, ऑफिस में, लेकिन उनका यदि अंतर्मन मैच नहीं खाता हो, ठीक है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव ना हो, प्रेम का भाव ना हो, तो वो वैसे ही पास होकर भी दूर है। लेकिन जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो बहुत ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, जिनके दिल में सच्चाई होती है, प्यार होता है, वो यदि, यहाँ तो एक उदाहरण है कि ब्रह्मांड के विपरीत कौन है, कहने का मतलब है कि वो भले कितना ही दूर क्यों ना हो फिजिकली, लेकिन उनके दिल हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को। और तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रेम का जो बंधन है वो सबसे शक्तिशाली है, उसका आकर्षण प्रबल है, सबसे बलशाली है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रेम ही एक तरीके से ईश्वर है। और जब प्रेम और गहरा होता चला जाता है तो वही भक्ति बन जाती है, और ईश्वर को भक्ति बहुत पसंद होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ अहंकार शून्य हो जाता है और वहाँ प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है, जहाँ समर्पण होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है। इसलिए सबसे शक्तिशाली भावना होती है जब व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इस कोट को लिखा है। तो साथियों, जीवन में प्रेम की शक्ति को अपनाइए और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि वो आपके भीतर प्रेम का गुण अवश्य दे और संसार में खूब सेवा करवाए, ठीक है, प्रत्येक मानव से प्रेम का भाव रखवाए और संसार में गरीबों का कल्याण हो, दरिद्रों को और दुखियों को जो भी कष्ट है उनसे राहत मिले, ऐसी भावना आपके मन में जन्मे। क्योंकि जो भी युग पुरुष होते हैं, जो भी महान पुरुष होते हैं,
वो हमेशा से ही गरीबों का हित चाहते हैं, दुखियों को सुखी रखना चाहते हैं, ये भावना उनमें होती है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, वो चाहते थे दरिद्र नारायण का कंसेप्ट उनका है कि गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे कि भाई सभी का उदय होना ही वास्तव में सेवा है, और ऐसे ही अंत्योदय का कंसेप्ट भी था कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना ही वास्तव में कल्याण है। यही भावना समावेशी विकास की, और यही भावना हम श्लोक में भी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सभी सुखी रहे, सभी कल्याण हो। तो साथियों यही भाव आप रखिए, और जब आपके हृदय में ये भाव आ जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतना प्यारा इंसान उन्होंने बनाया है, इतना सच्चा, इतना निर्मल इंसान बनाया है कि आप सभी के हित की कामना करते हो और सभी का अच्छा सोचते हो, क्योंकि आज के समय में थोड़ा ऐसे लोग मिलना दुर्लभ हो गया है, और यदि आप ऐसे हो तो बहुत बहुत अनमोल हैं, आप भाग्यशाली है, आपकी ज़रूरत है इस दुनिया को। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। आज का लेक्चर इतना ही, और प्लीज़ किसी एक साथी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं अब कंसिस्टेंसी का थोड़ा और दृढ़ता से ध्यान रखूँगा, और 3 दिन के अंदर मैक्सिमम यदि कोई वीडियो स्किप होगा तो मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं हमेशा यहाँ रहूँगा जब तक जीऊँगा, ये मेरी पक्की बात है। ये मैंने पहले भी दोहराई थी, फिर दोहरा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, भूलना मत 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। खुश रहिए, टेक केयर, ओनली वन शेयर। जय माता दी।